हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है इंडियन ओटीटी की। तो भाई इंडिया का ओटीटी बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं डेटा की बात मान के चलूँ तो उसके हिसाब से इंडिया की जो ओटीटी ऑडियंस है वो 20% बढ़ी है इस साल। 424 मिलियन पे पहुंच गई है। 424 मिलियन कितना हो गया? 42 करोड़? ये 4 करोड़ कितना हो गया बताओ कमेंट के अंदर। मेरे को पता है पर ऐसी मज़ा आता है ना, इससे कमेंटें बढ़ जाती है, एंगेजमेंट बढ़ती है तो व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। ठीक है, मेरे को नहीं पता, आप बताओ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा 424 मिलियन कितना होता है? कहीं 4 लाख तो नहीं होता? कितना होता है कमेंट में बताओ। अगली खबर यूरोपियन यूनियन की है। तो उन्होंने अप्रूव करा है जो एयरलाइंस है जो कि CO2 एमिशन करेगी उसके ऊपर पैसे ज़्यादा लगेंगे, मतलब उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे क्योंकि वो पोल्यूशन फैला रही है। यूरोपियन यूनियन के अंदर ये बहुत ज़्यादा बवाल है। मैं मार्केटर हूँ, मुझे पता है भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन है। अगर आप यूरोपियन यूनियन का काम करते हो, मतलब यूरोप का काम करते हो, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा रखी है और रोज़ कुछ ना कुछ रूल लाते हैं। अब देखा जाए तो वो अपने लिए अच्छा ला रहे हैं कि वो लोगों का भला कर रहे हैं, डेटा सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे वो अपना पॉल्यूशन कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि फेयर्स अगर ज़्यादा हो गए तो लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, ट्रैवल ज़्यादा नहीं करेंगे तो कंपनी को कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो इस विजन के ऊपर जा रहे हैं, पर बहुत सारी चीज़ें कई बार फोर्सफुल भी कर जाते हैं वो, मुझे ऐसा लगता है। अगली खबर इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की है। तो 5 नई साइट्स क्लियर हो गई है इंडिया के अंदर। कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट से आया था ये इंडिकेशन कि छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी बनाने का प्लान चल रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी पे काम चल रहा है, सोलर पे भी चल रहा है, विंड पे भी चल रहा है। हम इस डायरेक्शन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोल को शायद हम धीरे धीरे कम करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ये अच्छी चीज़ है। अगली खबर अमेजोन की है। तो अमेजोन ने यूएस के अंदर लोगों से मांगी है माफ़ी क्योंकि कई यूजर्स का यूएस के अंदर अमेजोन अकाउंट नहीं चल रहा था। तो आप कहाँ से हो? क्या आपका अमेजोन चल रहा था या फिर नहीं चल रहा था अगर आप यूएस से हो तो? अगली खबर FTX की है। जो उसके एक्स CEO है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ रही है यूएस के अंदर कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी मार्केट को मैन्युपुलेट किया है और ये बहुत बड़े एलिगेशंस है। और ये अगर निकल के आते हैं तो भाई गलत सीन हो सकता है क्योंकि यार रातों रात बिलियनर का टैग चला गया उनका। रातों रात वो पता नहीं 15-16 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाला बंदा रातों रात कहता है कि मेरे पास में $1 लाख भी नहीं है अपने पास। उसके बाद एलिगेशंस निकल के आती है बहुत सारा पैसा गायब हो गया है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत वाली है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता लगेगा क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो वो जो जैक डॉर्सी है ट्विटर के जो फाउंडर थे, को फाउंडर थे जिन्होंने शुरू किया था ट्विटर, उनके साथ ट्विटर पे बातें कर रहे थे जहाँ पे बात हुई है कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज करने की, ट्विटर फाइल्स, जहाँ पे ऐसा डेटा हमारे सामने आ सकता है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जैक डॉर्सी ने बोला कि भाई बता दो ना, जो भी है सब कुछ ओपन छोड़ दो, अब लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती है क्या? ट्विटर इलेक्शन मैन्युपुलेट करता है? ट्विटर ऐसी चीज़ें करता है? पता नहीं, मेरे हिसाब से ट्विटर के अंदर पॉलिटिकल एंगल तो है। मुझे ये शोर शॉट लगता है क्योंकि ट्विटर इंडिया खासकर अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा भरा होता है। पॉलिटिक्स से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई। दिल्ली के अंदर MCD इलेक्शन केजरीवाल जीत गए हैं, आम आदमी पार्टी जीत गई है। और जो गुजरात है वहाँ पे बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी मैंने देखा नहीं पर ऐसा मैंने पढ़ रहा था, अगर 143 सीट्स आती है, उससे ऊपर आती है तो ये रिकॉर्ड होगा एवर गुजरात में कभी ऐसा। लोग कह रहे थे एंटी इनकम्पेंसी बनी गई है, सरकार गिर जाएगी, हो जाएगा। मुझे भी लग रहा था भाई क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, कई लोगों से मैं मिला, सब कह रहे भाई केजरीवाल केजरीवाल क्या स्कूल बनाया दिल्ली में। वो मेरे को दिखाई नहीं दिया आज तक, पर उनका कहना था कि भाई वो स्कूल क्या स्कूल बनाया है। दिल्ली वालों को पता है कि कौन से स्कूल बने कौन से नहीं बने। बाहर वालों को ऐसा लगता है कि इतने अच्छे स्कूल बनाए गए हैं, बट लोग अपने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ही नहीं भेज रहे, गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, अगर आप बाहर से देख रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक गुड मार्केटिंग कैंपेन का रिजल्ट है कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है। पर ठीक है, दुनिया पॉलिटिक्स है, सोशल मीडिया पे बहुत सारा गंद पॉलिटिक्स है, सच आपके सामने आता नहीं है बहुत सारा। और मैं अब इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। पहले मैं ओपनली बोलता था बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में, अब मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, जो है वो सामने रख देता हूँ। बस फालतू का मुझे पकड़ के ले जाए मैं फंस जाऊँ भाई, ऐसे रिस्क नहीं लेता हूँ। अगली खबर लैंडमार्क कार्स की है। तो उनका IPO आने वाला है। अगर हम बात करके चले तो 13 दिसंबर को IPO आ रहा है। 481 से 506 रुपीज़ के बीच के आसपास का उनका रेट रह सकता है।
तो आप इस आईपीओ के लिए ट्राई करने वाले हो या फिर नहीं करने वाले, या फिर डर लग रहा है कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी सही नहीं है, आईपीओ पिट सकते हैं इस टाइम पे। अगली खबर स्विगी से है। तो भाई स्विगी कहने को कह रहा है कि वो 250 एम्प्लॉयज़ को निकालेगा दिसंबर महीने के अंदर। अब ये वर्कर्स है, कौन से वर्कर्स है, फुल टाइम वर्कर्स है, पार्ट टाइम वर्कर्स है क्या नहीं है हमको नहीं पता, पर उनका कहना है 250 लोगों को निकाला जाएगा, 250 वर्कर्स को निकाला जाएगा। अब वो किस कैटेगरी के वर्कर्स है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता लगेगा, क्योंकि इन्होंने एक कंपनी भी हायर करी है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। जो हमको बहुत टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता है रीस्ट्रक्चरिंग एक बहुत ही पढ़ा लिखा वर्ड है जो लोगों के सामने रख के निकाला जाता है। हम कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे हमने अपनी कंपनी से इन लोगों को निकाल दिया, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। हमने नई कंपनी का स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर हमको लगा ये लोग काम के नहीं थे, तो उन्होंने हायर किया है, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, लोगों को निकाला जाएगा। 250 को कह रहे हैं, बाकी टाइम बताएगा कितना होगा कितना नहीं होगा। अगली खबर अश्नीर ग्रोवर जी की है। तो भारत पे ने उनके ऊपर कर दिया है लॉ सूट, 88 करोड़ रुपीस का किया गया है। कहा है कि भाई एक तो पहले आपने बहुत सारा इलीगल एक्टिविटीज़ करी है, आपने बहुत सारे लोगों से ज़्यादा पैसा चार्ज किया है, आपने गलत बिल वगैरह बनवाए हैं, साथ में आप हमारे बारे में हेट फैला रहे हो। तो इस पूरे के लिए 88 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया उनके ऊपर, मतलब फाइन नहीं, मतलब केस किया गया है। जब जीतेगे हारेगे वो टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक अश्नीर ग्रोवर का इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया है, जैसे ही आएगा अपन उसको भी कवर करेंगे। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने केमिकल्स, फार्मा, आयरन, स्टील के एक्सपोर्ट के ऊपर इंसेंटिव्स देने का प्लान किया है, बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा 15 दिसंबर से। तो अगर आप करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अच्छी चीज़ है। फोकस किया जा रहा है अच्छे तरीके। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो फॉरेन फंड इंडिया में आएगा, फॉरेक्स इकट्ठा होगा हमारे पास में। अगली खबर आरबीआई के गवर्नर की है। तो उन्होंने बोला है जो वर्स्ट फेज था इन्फ्लेशन का वो जा चुका है, अब थोड़ा रिलैक्स रहने का टाइम आ गया है। इसका मतलब ये है कि रेपो रेट नहीं बढ़ेगी उनके हिसाब से, ये इनडायरेक्टली बोला गया है उनके थ्रू कि अब इन्फ्लेशन कंट्रोल है। पर उन्होंने एक और इसमें बोला बट अगर कुछ भी होता है तो हमको एक पार की नज़र रखनी पड़ेगी। रेपो रेट जब उन्होंने बढ़ाया था उस टाइम पे उन्होंने बोला था अर्जुन की आंख रखनी है इन्फ्लेशन के ऊपर, जैसे ही ऊपर होगा हम रेपो रेट बढ़ा देंगे। पर अब रेपो रेट ऊपर हो चुका है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर एक्सिस बैंक के सीईओ है, उन्होंने बोला है आरबीआई ने एकदम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव डिसीजन लिया है, ये जो रेपो रेट बढ़ाया है उन्होंने। अब कई लोग उसको बोलेंगे कि एग्रेसिव लिया है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता था। अब कई लोगों को कहना है कि भाई नहीं लिया है। अगेन टाइम बताता है ये सारी चीज़ों को, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बेसिक मैथ्स तो यही कहती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ा दो। अगली खबर बेंगलुरु से है। तो वो हाईएस्ट रही है डिजिटल पेमेंट्स के अंदर, अगर हम इंडिया के अंदर बात करके चले। उसके बाद हैदराबाद आता है, चेन्नई आता है, मुंबई आता है, पुणे आता है, दिल्ली, फिर कोलकाता। दिल्ली इतना पीछे है, मतलब मेरे को ऐसा लगता था दिल्ली में तो हर जगह पे यूपीआई चलता है, तो पता कहाँ कहाँ ये बाकी सिटीज़ जो उससे ऊपर है वहाँ पे कितना ज़बरदस्त चलता होगा। तो मैं सोच रहा हूँ सब्जी वाले, मोमोज वाले, हर लोग दिल्ली के अंदर आज यूपीआई लेते हैं, रिक्शे वाला लेता है हर, तो पता नहीं सैलरी तक लोग मांगने के लिए आ जाते हैं मेरे पास, यूपीआई से दे दो। हमारे अकाउंट के अंदर यूपीआई नहीं है, पर प्रॉब्लम यही है सारी की सारी, वरना हम यूपीआई सैलरी दे देते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगली खबर हमारे पावर यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह की है। उन्होंने बोला है जो पावर कंजम्पशन है वो बढ़ेगी, 35,000 मेगावाट्स तक पहुंच जाएगी अप्रैल के महीने के अंदर। अगर अभी की बात करके चले 20,000 मेगावाट्स की डिमांड हुआ करती थी, जो कि अब 25,000 हो गई है, मतलब बढ़ गई है। बिजली का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हमने तो लाइटें कम कर दी है। इनफैक्ट सही बताऊँ तो लाइटें ज़्यादा नहीं है, पहले लाइटें ज़्यादा होती थी, अब लाइटें कम करी गई है इस सेटअप के अंदर। अगली खबर हमारे लपास वॉइस के एक सब्सक्राइबर ने हमको न्यूज़ सबमिट करी है। उन्होंने बोला है, ये इनसाइडर न्यूज़ है, एक कंपनी है ईटोस इंडिया, उनको फिजिक्स वाला एक्वायर कर रहा है एक अनडिस्क्लोज अमाउंट के अंदर। अभी तक अमाउंट को बताया नहीं गया है। ये कंपनी है जिन्होंने स्टार्टिंग में पेन ड्राइव के अंदर कोर्सेज बेचने शुरू करे थे। ये वन ऑफ द फ्यू स्टार्टिंग कंपनीज है। मतलब अगर आपको कोर्सेज रिकॉर्डेड चाहिए होते थे उस ज़माने में, जिस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो पेन ड्राइव में बेचते थे, कंप्यूटर में लगाओ, पेन ड्राइव में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, उसके बाद देखो। मैंने भी 10th क्लास के अंदर एक बुक आती थी, मैं भूल गया, अच्छी सी महंगी सुंदर बुक आती थी, उसके पीछे सीडी होती थी। उस सीडी को आप डालते थे और सीडी के अंदर फ्लैश फाइल होती थी, क्लिक करके फिर आपको सारे के सारे के ना एनिमेशन दिखाई देते थे। प्लैनेट्स है तो प्लैनेट का दिखाई देगा, कोई रिएक्शन होता तो रिएक्शन के एनिमेशन होते थे, ऑडियो भी होती थी, जो भी था नाम बताओ। एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, पर ये जैनमुन वाला पूछ रहा हूँ मैं, कौन सी बुक थी मुझे याद नहीं, और ऑक्सफोर्ड की होती थी या कौन सी होती थी,
10th क्लास के अंदर बहुत पॉपुलर होती थी। आज नहीं पता वो उसकी औकात है उस लेवल की या फिर नहीं है। अगली खबर चाइनीज़ बैंक की है, तो उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। बेसिकली उन्होंने एक कंपटीशन रखा था जहाँ पे टिश्यू पेपर्स के रोल थे और जो उसको सबसे जल्दी गिराएगा, उन्होंने टाइम लिमिट रखा गया था कि 5 सेकंड के अंदर आपको ये सारे के सारे गिराने हैं। अगर कोई गिरा देगा तो उसको टिश्यू रोल फ्री मिलेगा। तो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है कितने सारे टिश्यू रोल फेक जो वेस्ट किए गए हैं, ये गलत चीज़ है। मतलब लोग रोते रहते हैं ना, वो यूज़ हो जाते हैं भाई। गिरी हुई चीज़, मेरे को पता है तुम लोगों को चिप्स भी गिर जाते हैं ना, तुम्हारे दोस्त हो गए तो वो भी उठा के खा लेते हो। ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगली खबर अर्बनाइजेशन की है, तो जो नीति आयोग के सीईओ है उन्होंने बोला है अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्बनाइजेशन मतलब बिल्डिंग में बनाना। अर्बनाइजेशन को हम कंसिडर कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के साथ भी, मतलब पेड़ पौधे काटो बिल्डिंग में बनाओ। उन्होंने भाई ज़रूरी है। अब देखो सिंपल सी बात, एक हार्श रियलिटी तो ये है, अगर आपको शहर के अंदर रहना है तो आप चाहते हो आपके घर के पास में स्कूल, हॉस्पिटल, खाने पीने की आइटम, अच्छी रोड्स, ये सब कुछ हो। तो अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो फैसिलिटीज़ के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन एक जगह पे सेंट्रिक है, मतलब जैसे दिल्ली के अंदर बात करके चले तो यहाँ पे बहुत हाई सेंट्रिक पॉपुलेशन है, मतलब छोटे से एरिया के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन है। पर अगर हम इंटरनेशनली कंपेयर करके चले यूएस वगैरह वगैरह से, तो वहाँ पे उस लेवल का क्लस्टर नहीं होता है ऑडियंस का। तो जहाँ पे क्लस्टर होता है वो प्लान सिटीज़ होती है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर, तो करना तो पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको अर्बनाइजेशन चाहिए तो ये चीज़ें तो होगी। अगली खबर ट्विटर ब्लू की है, तो आईफोन से अगर आप खरीदते हो तो आपको $11 पर मंथ मिलेगा और वेब से $60 पे। इसका रीज़न वही है भाई, 30% कमीशन लेता है एप्पल। तो अगर आप आईफोन से लोगे तो 30% कमीशन लगेगी। ट्विटर कह रहा है भाई मेरे को $60 लेने हैं, बात खत्म। अगर तुम मेरे से ले लोगे तो मुझे $60 मिलेगा, अगर तुम मुझसे ना लेके एप्पल के थ्रू लोगे तो भी मुझे $60 मिलेगा। तो भाई मैं तो ऐसे ही करने वाला हूँ। अब देखते हैं लोग क्या करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सारी कंपनीज को ये नुकसान तो होता ही है। अपनी बात करके चलूँ, अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं तो खाली वेब ओनली परचेज करता हूँ। बहुत सारी कंपनीज भी ये कर रही है, जहाँ पे अगर आपको खरीदना होता है तो आप ऐप से खरीद ही नहीं सकते। सेम एंड्रॉयड और iOS दोनों के अंदर, अगर आपको खरीदना है तो वेब से खरीदो, आपके अनलॉक हो जाएगा ऐप के अंदर। अगली खबर वर्ल्ड बैंक की है, तो उन्होंने कहा है हीट वेव से इंडिया के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा जॉब जाएगी 2030 तक। उन्होंने बोला है 38 करोड़ से ज़्यादा लोग काम करते हैं जो कि हीट एक्सपोज लेबर है, मतलब 75% जो लेबर है वो हीट एक्सपोज है, मतलब ऐसी जगह पे काम करती है जहाँ पे गर्मी पड़ती है। जैसे रिक्शे वाला ओपन में जा रहा है, उसको रिक्शा चलाना है तो उसको दिक्कत है। पर इसमें दो बातें हैं। पहली चीज़ तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि हीट वेव आने वाली है, और ये हीट वेव मैं कल से सोच रहा हूँ, ये कल से मेरे को पता है नहीं उसके बारे में, वो हीट अनसस्टेनेबल होगी, मतलब आप बाहर भी नहीं निकल सकते, अगर बाहर निकलोगे तो मर जाओगे, ऐसा वाला सीन मान के चलो। इतनी लेवल पे गर्मी होगी। तो अगर इतनी लेवल की गर्मी अगर मैं बात करके चलूँ तो 50-52 तो आ ही जाता है। अगर हम यहाँ पे अनसस्टेनेबल कह रहे हैं, क्या 60-65 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा? और अगर 60-65 डिग्री पहुँच जाएगा तो क्या होगा भाई, एसी वेसी तो ट्रिप मार जाएगी। क्योंकि अब एसी की अगर हम बात करके चले तो सारे एसी 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम करते हैं, मतलब 60 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। अगर 60 से ऊपर हुआ तो सारे एसी ट्रिप मार गए तो लोग करेंगे क्या? इतनी गर्मी बढ़ भी जाएगी, एसी भी ट्रिप मार गए तो जिंदगी सर्वाइव कैसे होगी? तो कल मैं अपनी वाइफ से ही बात कर रहा था, मैं कहा, भाई ये तो टेंशन वाली बात है। कहती क्या, फिर वही पुराने चीज़ों के ऊपर आ जाएंगे, कपड़े चदरे बिछा गिल्ली करके, फिर जो में डाल के उसी को ठंडा कर करके पंखे के नीचे लगा के ठंडे करेंगे। और क्या कर सकते हैं? पर भाई ये डरने वाली बात है। दूसरी बात, ये खबर वर्ल्ड बैंक ने दी है यार। अगर कोई और दे तो समझ में भी आए, वर्ल्ड बैंक दे रहा है हीट वेव के ऊपर न्यूज़, ये मस्त था वैसे, ठीक है। इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक कर दो, शेयर कर दो, फैला दो।